गजब मैथ्स के माध्यम से आप सभी से आज सुबह सुबह एक बार मुलाकात हुई है। देखिए, हम चाहते हैं कि जो फर्स्ट टर्म आ रहा है 11th स्टैंडर्ड के बच्चों का, उसके कुछ प्रश्न हम सॉल्व करें। हर एक टाइप के क्वेश्चन हम लोग लेंगे यहाँ पर। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे देखिए हम किस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। धन्यवाद। सबसे पहला क्वेश्चन एक एमसीक्यू है। आप देख पा रहे हैं कि हमें फाइंड करना है tan 20 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री प्लस √3 tan 20 डिग्री tan 40 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। अब इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे बचपन में जाना चाहिए। मैंने से बचपन में जाना चाहिए। मेरा मन था कि हम एक बार के लिए ओह सर, आपने फोकस लॉक किया था कि लॉक्ड? वेरी गुड। श्योर? अगर हम ऐसे आ रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो यहाँ ये ऐसे कुछ, बहुत बढ़िया। तो बचपन में हमने सीखा था कि 20 प्लस 40 क्या होता है? 60। इसी का इस्तेमाल करेंगे हम। 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज 60 डिग्री। अब हमारे मन में आ रहा है कि यहाँ tan है, यहाँ tan है, तो क्यों ना दोनों जगह यहाँ पे क्या लगा दिया जाए? tan। क्या आपको इतना समझ आ रहा है? अच्छा, tan a प्लस b का फॉर्मूला, अरे मैजिकल फॉर्मूला, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b इक्वल टू tan 60 की वैल्यू आपको पता है, मेरे को पता है, बच्चे को पता है कितना होता है? √3। गजब। अच्छा, अब हम चाहते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें। क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो tan 20 प्लस tan 40 इक्वल टू √3 माइनस √3 tan 20 tan 40। अरे दिखा नहीं क्या? ये वाली चीज माइनस है, जब वो आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो tan 20 tan 40 प्लस √3 tan 20 tan 40 tan 20 tan 40 tan 20 tan 40। अरे आंसर क्या देगा? गजब। ऐसा ऑप्शन है क्या? जे रहा। अरे सर देखिए, हम बताते हैं। tan 20 यहां पर ऑलरेडी है, tan 40 ऑलरेडी है, माइनस वाला जो टर्म है वो ऐसे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? प्लस tan 20 tan 40 और थे क्या बचेगा? सिर्फ √3। तो e की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, हम कर दिया हूं √3। गजब। लिख रहे हैं क्या? मत लिखिए, वीडियो में देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन कैसे फाइंड करते हैं? वी नो वन थिंग, रूट के अंदर 0 से छोटा ना चले, 0 चले। तो आप जानते हैं, मैं जानते हैं कि 4x माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। हाँ कि ना? हाँ कि ना? अच्छा, x कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा? हाँ कि ना? हाँ कि ना? अब आप जानते हैं, मैं जानते हैं कि x 0 का पता है 0 पे, 4 माइनस एक्स 0 का पता है 4 पे। एक बंगला बने प्यारा, हाँ एक ओ गजब, वेरी गुड। अच्छा, आप जानते हैं, मैं जानते हैं कि अगर बीच में कोई वैल्यू लेंगे, जैसे x की वैल्यू मैंने क्या ले ली? 2। सो 2 4 माइनस 2 2 2 इंटू 2 4 पॉजिटिव है ना, तो यहाँ बीच में पॉजिटिव लिखो। 4 से बड़ी वैल्यू लेते हैं, 5 लेते हैं। 5 4 माइनस 5, तो 4 इंटू -1 कितना हो जाएगा? नेगेटिव। 0 से छोटी वैल्यू लेते हैं, -1 लिया, तो -1 प्लस 5 नेगेटिव। बट हमको क्या चाहिए? हमको क्या चाहिए? पॉजिटिव। 0 से बड़ा, तो वो तो कब हो रहा है? 0 और 4 के बीच में। देयरफॉर x बिलोंग्स टू व्हाट? 0 to 4 एंड बोथ आर इंक्लूडेड। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? इक्वल्स टू। तो 0 से 4 0 से 4 0 से 4, पहले वाले क्वेश्चन का भी ऑप्शन सी था, यहाँ पे भी ऑप्शन सी है। क्या लगता है तीसरे क्वेश्चन में भी ऑप्शन सी होगा क्या?
बेटा 0 और 4 के बीच में पॉजिटिव आ रहा है। नंबर सिलेक्ट कैसे? हाँ वो x। ओ ये 0 और 4 कैसे आया? अरे सर जो दो फैक्टर्स होते हैं ना, दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 करने का, तो x को 0 करोगे तो 0, 4 माइनस x को 0 करोगे तो 4। अब यहाँ पे 3 माइनस x होता है, यहाँ क्या आ जाता 3। आगे बढ़ सकते हैं? ओके सर। अगर तो इफ A यूनियन B इज B, तो आप क्या जानते हैं इन सब में से किसी के बारे में कुछ जानते हैं क्या? देख लेते हैं ना। A यूनियन B इज B, यानी कि जब A और B का मर्जर हुआ और उन दोनों की संपत्ति ऐड हो गई, तो अल्टीमेटली टोटल संपत्ति जब गिनी ना, तो जितनी आपकी थी उतनी आई, यानी कि मेरे पास कम है पैसा, मैं आप में सम्मानित हो जाता हूं, यानी कि आई एम अ सबसेट ऑफ। नहीं समझे आप? अरे 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 मैं समझाता हूं। मेरे पास आइडिया के 2 टावर है, वोडाफोन आइडिया, आपके पास जियो के 50 टावर है, और ये 2 ऑलरेडी क्या है, शेयरिंग में है। ठीक है, अब जब मर्जर होगा तो टावर कितने रहेंगे? 50 ही रहेंगे ना, यानी कि मैं जो हूं वो क्या है, इसका सबसेट। तो क्योंकि बड़ा बी है तो ए क्या होगा, बी का सबसेट। बी ऑप्शन। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ए के पास अगर कुछ हो ही ना तो ए यूनियन बी तो बी होगा ना। हाँ वो भी हो सकता है, बट ऐसा ऑप्शन नजर नहीं आ रहा ना। इज नॉट अ नल सेट। सर बी ऑप्शन का मतलब है ए और बी सेट तो दोनों सेम है, या तो इक्वल हो सकते हैं या उसका सबसेट हो सकता है, या मेरे पास भी 50 है उसके पास भी 50 है, मर्जर होगा तो 50 ही रहेंगे। मेरे पास 2 ही है, उनके पास 50 है, मर्जर होगा तो कितना रहेंगे? 50। नहीं सर, शेयरिंग बेसिस पे सब कुछ। हाँ हमारा तो कॉमन ही है। आगे बढ़िए। ओके, क्वेश्चन क्या है देखिए, हम थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं। मार्क द करेक्ट आंसर फॉर i टू पावर 273। i टू पावर 273। अब 273 4 से डिविजिबल है कि नहीं? नहीं है क्या? आर यू श्योर? तो कौन सा होता है 273 से पहले? 272। तो सिंस द नंबर इज डिविजिबल बाय लाइक नॉट डिविजिबल बाय 4, और रिमाइंडर क्या आएगा? 1। रिमाइंडर जब 1 आता है तो आंसर आई, जब 2 आता है तो -1, जब 3 आता है तो -i। नो रिमाइंडर यानी कि डिविजिबल है, तो क्या आता है आंसर? 1। याद है ना आपको ये? अरे भूल गए क्या? पावर 4 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 1 आएगा तो आई। ओ बड़ा आपको आता है, गजब। आई फिर से एक बार सी ऑप्शन। आई श्योर? तो आप चाहते हैं हम नए कलर का आगाज करें? हाउ अबाउट दिस? हाउ अबाउट दिस? गुड 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 गुड। आगे बढ़ते हैं। ओ एक तो कठिन क्वेश्चन आएगा, इस देखिएगा जरूर। क्या है क्वेश्चन? अगर fx x है, fx क्या है? x, और gx क्या है गाइस? 1/x, और hx क्या है गाइस? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, देन hx इज 1। इनका मल्टीप्लिकेशन क्या है? 1। वो तो ऑब्वियस है, x और x क्या हो जाएगा? कैंसिल। वो बोल रहे हैं ऐसा कब होगा? जब x एक रैशनल नंबर होगा, q यानी कि रैशनल नंबर, याद है? या फिर x जब रियल माइनस रैशनल होगा, या फिर सारे रियल नंबर्स के लिए ये एप्लीकेबल है, या फिर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। आप बोल रहे हैं ऑप्शन डी? यस। 0 होगा तो 1 पॉसिबल ही नहीं है। Oh, you mean to say कि hx जो है वो fx into gx है, x into 1/x है। ये सिर्फ तभी कैंसिल हो सकता है जब x 0 ना हो, क्योंकि 0 और 0 कभी कैंसिल नहीं होता है। यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। हाँ एग्जैक्टली 0 पे। समझ गए ना? अरे
नहीं आया समझ? अरे गजा, आगे बढ़े क्या? ये फिर से एक थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन आया है, मेहनत करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन? Solution of the inequalities comprising a system in variable x are represented on number lines as given below. एक नंबर लाइन ऐसी है जो बोल रही है -4 3 3 इज इंक्लूडेड, -4 इज इंक्लूडेड और उसके बीच में सब इंक्लूडेड है। दूसरी नंबर लाइन हमें बोल रही है 1 इज इंक्लूडेड, -3 इज इंक्लूडेड और उनके बीच में सब इंक्लूडेड है। अब वो बोल रहे हैं इनका सॉल्यूशन क्या होगा? इनका सॉल्यूशन मतलब समझते हो? कॉमन पार्ट। कौन सा पार्ट? कॉमन पार्ट। अगर आपको ये देख के समझ नहीं आता तो मेरे पास एक ऑप्शन है, पूछो क्या? बताता हूं ना क्या करता हूं मैं। देखो स्मार्ट हूं ना मैं। अरे लगा ही। ऐसे थोड़ी हमारे हाँ बात तो सही है आपकी। देखो दो नंबर लाइन देखिए। देखो अब आप बोलोगे सर इन्होंने भी नंबर लाइन बनाई, आप भी नंबर लाइन बना रहे, तो व्हाट इज द डिफरेंस? गाइस डिफरेंस इज मैंने इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखा है, ऊपर नीचे। उससे क्या होगा मैं बताता है। मैं जस्ट लुक एट द क्वेश्चन। अगर यहाँ 0 है, पहला वाला -4 से कहां तक जा रहा है? +3। देखिए इसको डार्क कर दिया, इसको डार्क कर दिया और ये सब इंक्लूड हो गया। एनी प्रॉब्लम? यहां पे सेम जगह पे 0 लिखते हैं। और दूसरा वाला क्या बोलते हैं? -3 से लेकर कहां तक? +1 तक, दोनों इंक्लूडेड। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखने का फायदा क्या होता है? आंखों से क्लियरली दिख रहा है कि ये पार्ट दोनों में क्या है? कॉमन है। कौन सा वाला पार्ट? ये पार्ट। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा पता है आपको? डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। अरे नहीं सर, हमारा फेवरेट वाला वही सी ऑप्शन। जोयू स्कैम हो गया मेरे साथ। अरे भाई कॉमन तो यही है ना, -3 से 1 दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है। ऊपर नीचे लिखने का जो फायदा है वो आपको अब समझ आया है। धन्यवाद। यहाँ पर ए दे रखा है हमें 3, ARn-1 दे रखा है 96 और ARn-1 अपॉन R-1 हमें दे रखा है 189। अब इन तीन चीजों से हमें किस प्रकार से n मिलेगा? देखिए हम बताते हैं आपको। अगर इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? ARn-1 अपॉन R-1 इज इक्वल टू 189, राइट? अब अगर मैं ARn को थोड़ा सा ब्रेक शेक कर दूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। हाँ क्या ना गाइस? यस, आई हैव ARn-1। कितना है ARn-1? 96। 96 इंटू क्या हो जाएगा? R। तो 96R माइनस व्हाट इज A? 3 अपॉन R-1 इक्वल टू 189। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो आपको R की वैल्यू मिलेगी 2। ये R की वैल्यू 2 उचक के आप यहां डाल दीजिएगा। तो A कितना है? 3, R कितना है? 2, n-1 is 96। So 2 to the power n-1 is 32। आप जानते हैं, मैं जानते हैं, बच्चा जानता है 2 to the power कितना आएगा? ये 5। So n-1 is 5, तो n is 6। क्या ऐसा ऑप्शन है? यो B option. Moving on to the next question. Oh my god, there are 2 questions. There are 2 questions. क्वेश्चन देखिए, हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है? 3x minus 2 mod is less than equals to 1/2। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? गाइस मैं एक बार फिर से बताता हूं। mod समथिंग लेस देन समथिंग, तो लेस देन समथिंग जो है मान लेते वो 3 है, तो mod समथिंग इज लेस देन 3। तो बेसिकली जब लेस देन हो mod में तो ताली बजाते हैं। ताली पूछो कैसे? 3 - 3 उसके बीच में सब।
समझ गए? तो अगर आप मेरे से एक बार पूछेंगे तो यहां पे क्या होगा, 3x माइनस 2 इज बिटवीन व्हाट, माइनस हाफ एंड प्लस हाफ। हाँ, अगर यहां ग्रेटर देन होता तो हम क्या करते, ताली नहीं बजाते, हवा में उड़ते। मतलब -3 से छोटा और 3 से बड़ा, समझ गए? लेस देन हो तो इन दोनों के बीच में, ग्रेटर देन हो तो ऐथे ऐथे। करेक्ट, बहुत बढ़िया, गजब। अब यहां पर मैं सोच रहा हूं तीनों तरफ 2 ऐड करते हैं। जब 2 ऐड करेंगे तो कितना रहेगा, 3/2। ये कितना रहेगा, 3x। ये कितना होगा, 2 ऐड करेंगे तो 5/2। अब तीनों तरफ किससे डिवाइड कर देते हैं, अपना वो 3 से। 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 x 5/6। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक आई, हाफ से लेकर 5/6। फिर से बी ऑप्शन। अच्छा, मूविंग ऑन। अब वो बोल रहे हैं कि A and B आर सबसेट ऑफ अ सेट X, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। गाइस, सब में A माइनस बी है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि A माइनस बी जो होता है ना, वो क्या होता है, एक्सक्लूसिव A। एक्सक्लूसिव A यानी कि अगर मैं वेन डायग्राम से एक्सप्लेन करें, ये A है, ये B है, एक्सक्लूसिव A का मतलब क्या हो जाएगा, जो सिर्फ और सिर्फ A में है। और इसको हम क्या बोलते हैं, A इंटरसेक्शन B डैश। क्या बोलते हैं, A है और B नहीं है, सो B डैश A कॉमन। तो ऑप्शन कौन सा है ऐसा, बेटा दिस इज अ फॉर्मूला। A माइनस बी का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूसिव A, जो सिर्फ और सिर्फ A में है, यानी कि ये वाला पार्ट। और ये वाले का फॉर्मूला क्या होता है, A इंटरसेक्शन B डैश। अगर बाय चांस B माइनस A होता तो आंसर क्या होता गाइस, B इंटरसेक्शन A डैश। अच्छा, क्लियर है? मूविंग ऑन, आगे बढ़े। हाउ मेनी डिफरेंट टीम्स ऑफ 7 प्लेयर्स कैन बी चोजन आउट ऑफ 10 प्लेयर्स? 10C7। कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब मुझे हेल्प करने की जरूरत नहीं है ना, पक्का ना? श्योर? फिर भी आप बोलते हो तो मैं, मेरे को तो शॉर्ट ट्रिक पता है, तो मैं वो कैलकुलेट करके आपको बता देते हैं। 1 4 3 12 120 ऑप्शन है। ओ फिर से सी ऑप्शन। खजा। अच्छा, अब यहाँ क्या है, fx हमें दे रखा है गाइस, कैन यू सी fx? दिखता है fx क्या है पता? ओ मुझे लगता है यहाँ पे इक्वल्स आएगा, नहीं माइनस ही आएगा। आर यू श्योर? क्योंकि fx इक्वल्स टू उधर दिया हुआ ना, fx इक्वल्स टू f इनटू 2x। अरे वो अलग चीज है बेटा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 दे रखा है, और जब fx f2x प्लस 1 होता है तो x की वैल्यू क्या होगी ये बताइए। तो देखिए fx तो पता है कितना है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। f2x प्लस 1 का मतलब क्या होता है, जहां जहां x होगा वहां वहां हम पुट करेंगे 2x प्लस 1। सो x नहीं जोड़े 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2x प्लस 1 प्लस 4। समझ गए? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। अब आता है ओपन शोपन करो, 4x स्क्वायर 4x 1 माइनस 6x माइनस 3 प्लस 4। x स्क्वायर में यहाँ ले लो तो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x माइनस 6x माइनस 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, x। 4 और 4 क्या हो जाएगा, कैंसल। 1 माइनस 3 कितना होता है, आता है वो जो हम करते हैं जनरली, क्या, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। सो 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x का जब, वेरी स्मार्ट, राइट? क्या हो जाएगा गाइस, 3x माइनस 2 एंड x प्लस 1। तो x क्या हो गया गाइस, 2/3 और माइनस 1। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। तो दो आंसर्स हैं, -1 एंड
2/3. Is that clear guys? This was easy right? बहुत बढ़िया. आगे बढ़ते हैं. ओ अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए गाइस. Good questions have arrived. On the real number line, if A is 0 से 3 and B is 2 से 6, then find the following. 0, 6. A आना बच्चे छे. तो A डैश क्या होगा? समझ गए ना? 0, 6 के बीच में अगर A है तो A डैश क्या होगा? हाँ, उसके अलावा सारी वैल्यूज. तो A डैश क्या हो जाएगा गाइस? माइनस इंफिनिटी से 6 नहीं है, सॉरी 3 है. माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 3 से इंफिनिटी. बट ब्रैकेट कौन से आएंगे? देखो माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी में तो ये वाले ब्रैकेट्स आएंगे. क्या 0 इंक्लूड होगा? नहीं, क्योंकि 0 A में है तो A डैश में क्या होगा? नहीं होगा. यूनिवर्सल माइनस 0 अब रियल माइनस. बट ठीक है, बट दिस इज बेटर. अच्छा, A यूनियन B मर्जर करना है. एक इंसान के पास समथिंग बिटवीन 0 एंड 3 करोड़ है. 0,6 आ जाएगा. 0,056. देखो 0 है, 2 है, ऑन के बीच में सब है, और फिर क्या है? 2 है, 6 है, और इनके बीच में सब है. दोनों का मर्जर हो जाएगा तो सब जितना है सब ऐड हो जाएगा. दिस प्लस दिस, 0 से 6. A इंटरसेक्शन B. No, sir. No. 0 से 2, सॉरी 0 से 3 है क्या? 2 से 3. हाँ ठीक है, वो तो ठीक है. समझ गए सर. मैं तो खाली ये इसको वेरीफाई कर रहा हूँ. ये 3 तक है. हाँ, 2 और 3 कॉमन है. 2 से लेकर 3. 2 इंक्लूडेड होगा कि नहीं होगा? 3 इंक्लूडेड होगा कि नहीं होगा? 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें है. गजब. A माइनस बी एक्सक्लूसिव A. एक्सक्लूसिव A का मतलब ये कि सिर्फ A के पास है ये वाला पार्ट. 0. गलत आंसर सर, गलत आंसर. 0,2 नहीं 2 तो उसके पास है. 2 दोनों के पास है, बट मैं इंक्लूड नहीं किया है. 2 से कम. हाँ, चीटिंग किया मैंने. 0 इसके पास कहाँ है? वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव A के पास है. तो 0 चाले, 2 एक का ही देखना है ना कि एक में क्या है. ओनली A. हाँ, विच इज देयर इन ओनली A, एक्सक्लूसिव A. सो वो ये वाला पार्ट है. एक्सक्लूसिव B क्या होता? ये वाला पार्ट. 3 to 6 बट 3 इंक्लूडेड नहीं होगा. इंक्लूडिंग 1 भी कर सकते हैं. किसमें? इसमें 1 आ गया ना बेटा. 0 से लेकर 2 के बीच में 1.99999999999 भी आ गया है. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन क्या है गाइस? इफ द फोर्थ टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ दिस इज 5/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A and N. गाइस, फोर्थ टर्म का मतलब समझते हो ना? T3 plus 1. T3 plus 1 कितना हो जाएगा? NC3 AX के पावर N-3 and 1/x की पावर 3. कोई प्रॉब्लम गाइस? सर ये 3+1. अरे जनरल टर्म TR+1 होता था ना? भूल ही गया. यस. अच्छा, NC3 A की पावर N-3 x की पावर N-3 x की पावर -3. ये -3 कैसे हुआ? ऊपर इन दिए, राइट? अच्छा, दिस टर्म इज इक्वल टू व्हाट गाइस? 5/2. 5/2. अब आप जानते हैं, मैं जानते हैं, बच्चा जानता है कि अगर 5/2 है यानी कि देयर इज नो टर्म ऑफ x का कोई टर्म ही नहीं है. इधर 5/2 है तो इसमें x क्या होना चाहिए? गायब. उड़ा लो x को.
तो उसके लिए x रेज़ टू 0 होना चाहिए, तो n इक्वल्स टू 0। यस, इसको क्या करना पड़ेगा हमें? 0। तो n-6 को 0 करेंगे तो n क्या मिल जाएगा सबसे पहले? गजब। क्यों पर हमने देखो बेटा, अगर इधर वेरिएबल है, इधर वेरिएबल नहीं है, तो दो चीजें इक्वल सिर्फ तब हो सकती है जब दोनों जगह वेरिएबल ना हो। इसलिए वेरिएबल की पावर को क्या कर दिया? 0। n6 मिलते ही यहां पुट कर दो। 6c3 कितना होता है? 20। a टू पावर 6 माइनस a कितना होता है? a क्यूब। x टू पावर 0 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5/2। तो n-3 a के ऊपर से उधर भी हम a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। देयर इज नो वेरिएबल हियर। कांस्टेंट की तो कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। देखिए मैं बताता हूं कैसे। देखो 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 देखो, हेलो 1/8। तो a कितना हो जाएगा? 1/2। अरे 1/2 का क्यूब होता है ना? नहीं, हाँ। सो a आया हाफ, n आया 6। दोनों वैल्यूज मिल चुकी हैं हमें, a की भी और n की भी। समझ आया? ओह, हमने क्या किया? बस n-6 को क्या कर दिया है? 0। तो n मिल गया, क्योंकि यहां पर कोई वेरिएबल है नहीं और यहां पे वेरिएबल है। टू मेक दिस थिंग्स इक्वल, यहां से वेरिएबल चला जाना चाहिए। डन? ओ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स याद है कि नहीं है? किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है? देखो, z अगर है √5 प्लस 3i, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z इनवर्स इज नथिंग बट 1/z। फॉर्मूला भी है, पर फॉर्मूला को मार दो गोली। ठीक है, ठीक है। यस, वी विल डू रैशनलाइजेशन। सिंपल, स्टिक टू बेसिक। क्या हो जाएगा? √5 माइनस 3i अपॉन a प्लस बी a माइनस बी कितना होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9i स्क्वायर। i स्क्वायर कितना होता है? -1। √5 minus 3i upon 14. This is our answer, but never leave your answer this way. पूछो क्यों 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 क्यों? Exactly, your final answer should be in terms of a plus bi, क्योंकि उससे क्या मिलते हैं? पैसे। क्या देखते हो? मार्क्स, मार्क्स, दिस आर मार्क्स। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। धन्यवाद। ओह माय गॉड, हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। रहने दो सर, उसका पता है आपको, नहीं रखा है सर। क्या बात कर रहे हैं यार? एक्सपेक्टेशन नहीं की। Okay, if a is the arithmetic mean and g1 and g2 be the two geometric means between any two numbers, then prove that 2a is g1 का स्क्वायर अपॉन g2 प्लस g2 का स्क्वायर अपॉन g1। क्या कह रहे हैं? दो क्यों है ये तो पता नहीं, बट एक तो होना चाहिए था। सर ये तो एक्सपेक्ट हमने नहीं किया। Let the two numbers be। नंबर्स के नाम बोलो, क्या रखें? एक्स एंड वाई। ठीक है, ए एंड बी के एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई। अच्छा गाइस, अब पहले क्या किया है? एक्स और वाई के बीच में एक अरिथमेटिक मीन डाला है ए, जिससे अब ये तीनों किस में हो जाएंगे? एपी में। आर एन एपी। अच्छा, एक्स और वाई के बीच में दो टर्म्स डाले, कौन से? G1 है। अब जिससे ये क्या हो जाएंगे? आर एन जीपी। दो में कैसे पॉसिबल? और क्यों नहीं है? दो नंबर्स है बेसिकली, जिससे कि अभी क्या होगा? चारों जीपी में हो जाएंगे। मीन एक नहीं होता, दो कितने भी डाल सकते हो, सच्ची कसम से। आगे बढ़ते हैं। अब ऑब्वियसली ए क्या होगा गाइस? और 2a क्या हो जाएगा? बस 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 बस, हमारा जो LHS है ना, वो यही है, 2a। सो 2a की वैल्यू आ चुकी है। लेट अस नाउ ओनली फोकस ऑन फोकस करते हैं RHS। किस पे? RHS कैसे लाना है वो देखते हैं। गाइस, मैं क्या बोलता हूँ, स्मार्ट वर्क करेंगे। क्या हम ज्यादा करीब लग रहे हैं कैमरे के? नहीं, ओके फाइन। स्मार्ट वर्क करेंगे। पूछो कैसे? हम बताते हैं। अब ये चारों जीपी में है, बट ये तीन भी तो जीपी में है ना। तो G1 का स्क्वायर क्या होगा पता है? XG2।
समझ आया? हाँ हाँ, लाइक 3 टर्म्स अगर जीपी में है ए बी सी, तो बी स्क्वायर क्या होता है? ए सी। अच्छा, वैसे ही ये 3 भी तो जीपी में है, तो G2 का स्क्वायर क्या होगा? G1 वाई। इतना क्लियर है गाइस? प्लीज 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 से यस, प्लीज से यस। 3 टर्म्स अगर जीपी में होते हैं ए बी सी, तो बी स्क्वायर क्या होता है? ए सी। आया समझ? पक्का? अच्छा, अब मैं क्या बोलता हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में प्रूफ क्या है? प्रूफ दैट क्या है, जल्दी बताओ। 2a क्या है? G1 स्क्वायर अपॉन G2 प्लस G2 स्क्वायर अपॉन G1। कोई एक चीज सॉल्व करते हैं इसमें, जल्दी बताओ क्या सॉल्व करें? LHS क्या? RHS पूछा उन्होंने कहा है RHS। अच्छा, G1 स्क्वायर, व्हाट इज G1 स्क्वायर गाइस? X G2 अपॉन G2। G2 स्क्वायर क्या गाइस? Y G1 अपॉन G1। वो मैंगो कटिंग कतले आम। क्या बचा? What is X plus Y? Which is nothing but LHS. Hence, proof. गजब। सर अब एक चीज समझाओ। हाँ बोलो ना बेटा। जीवन स्क्वायर इक्वल टू एक्स जीरो कैसा? ओ आपको नहीं पता है कि ABC R इन GP का मतलब क्या होता है? B अपॉन A विल बी इक्वल टू C अपॉन B। यानी कि B स्क्वायर क्या होगा? ऑलवेज मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स। सो अगर ये 3 जीपी में है तो G1 का स्क्वायर होगा X G2। वैसे G1 G2 Y अगर जीपी में है तो G2 का स्क्वायर होगा G1 Y। आपने बिग ब्रेन यूज किया था। बिग ब्रेन क्लियर है? अच्छा, अभी 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 मेरे मन में एक ख्याल सा आ रहा है, आने दो आने दो। ये क्वेश्चन फिर से हम यहाँ लेके आए, देखा आपने? पूछो क्यों क्यों क्यों? इसका सेकंड पार्ट भी तो करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए सबसे लास्ट में आएंगे गाइस। पहले हम है ना इजी क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये आपको याद है कि नहीं है? हेलो हेलो हेलो, नहीं याद है? अरे हम है ना, याद दिलाएंगे आपको। क्वेश्चन क्या है? साइन एक्स दे रखा है √5/3 और आपको फाइंड करना है एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है। साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 tan x बाय 2 फाइंड करना है। हमारे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन, मिसलेनियस का 8वां 9वां और 10वां क्वेश्चन। अच्छा, साइन एक्स दे रखा है तो सबसे पहले कॉस एक्स पे पहुंचना है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है गाइस? 1। व्हाट इज साइन स्क्वायर एक्स? गजब। तो कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा गाइस? 4/9। कॉस एक्स कितना हो जाएगा गाइस? प्लस माइनस 2/3। पर हम प्लस लेंगे कि माइनस? काहे? यस, कॉस एक्स को हम क्या लेंगे? -2/3, क्योंकि वो क्या है? सेकेंड क्वाड्रेंट में है। समझ आया? क्लियर? अच्छा, अब आपको पता है कि दो फॉर्मूलाज थे, कौन से? 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स। और 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स। ऊपर लिखा है, हम इसके बिना कुछ नहीं है, राइट? अब ये दो फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पहले वाले का इस्तेमाल करूं, क्या होगा? 1 प्लस कॉस एक्स क्या लिखा है मैंने? गाइस 2x की जगह x लिखा है, तो यहां पे 2 cos स्क्वायर x की जगह क्या होगा? आधा आधा हो जाएगा। अच्छा, cos x की वैल्यू पता है? -2/3। तो 1 - 2/3 1/3। पापा cos स्क्वायर x/2 कितना आया है? cos x/2 कितना मिलेगा? बट इसमें से प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे? काहे? प्लस नहीं एक सेकंड, मैं बताता है गाइस।
x सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि x की रेंज क्या है 90 to 180 90 और 180 के बीच, तो x/2 की रेंज क्या हो जाएगी 45 और 90 के बीच में, यानी कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो cos x की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, समझ आया। अच्छा, जैसे 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x/2 है, वैसे ही 1 माइनस cos x क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2, उससे आपको क्या मिल जाएगा sin x/2। जब cos x/2 पता है, sin x/2 पता है, tan x/2 तो खाली डिवाइड करना है ना sin x/2 अपॉन cos x/2। नहीं समझे क्या? पक्का? आगे बढ़े, एक प्रश्न और शेष है, फिर उसके बाद वो लास्ट वाला क्वेश्चन है। 7 बच्चे हैं, नाम देखो, सेकुलरिज्म के साथ उन 7 बच्चों का नाम बताते हैं, राजू, रवि, संगीता, प्रिया, मीना, अमन, और जोसेफ अलग है। अब सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। अरे यार थोड़ा बताना तो पड़ेगा ना डिफरेंशिएट करके। वो ब्लू वाला जो उसका हाँ, ये ब्लू वाला जोसेफ है। तो हाईलाइट किया देखो वर्कशीट में। पैसे ज्यादा दिए उसने। पैसे ज्यादा दिए। आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, लेट्स कंटिन्यू। 7 बच्चे हैं और उनको एक बेंच पे बैठना है ऐसे, ठीक है। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि ये आमिर खान का फैन है। आप लोग वो 3 देखिए, सर अच्छा लग रहा है आज बैठा हो यहाँ पे ऐसे, वो ऐसे ही बैठे हैं। डाउन से डिफरेंट मशीन है। अप डाउन। आगे बढ़े। Find the total number of arrangements so that Raju and Ravi are at extreme position. राजू यहाँ बैठेगा, रवि यहाँ बैठेगा, और बाकी जो 1 2 3 4 5 उन 5 जगहों पे कोई भी कैसे भी बैठ सकता है। इसलिए आंसर क्या होगा 5 फैक्टोरियल। आंसर कितना हो जाएगा 120। So 120 अरेंजमेंट पॉसिबल है जिसमें राजू एंड रवि आर एट एक्सट्रीम पोजिशंस। राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। किसने कहा कि पहले वाले पे राजू और आखिरी वाले पे रवि? उल्टा भी तो हो सकता है। सो इसलिए इनटू 2 क्यों हुआ पता लगा ना? कितना आ जाएगा 240। मूविंग ऑन, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट सो दैट जोसेफ इज सिटिंग इन द मिडल। ठीक है, जोसेफ सर यहाँ बैठे हैं, देखो आपने भी सर बोला 1 2 3 इधर बैठेंगे, 3 इधर बैठेंगे। कितना आंसर आएगा 720 नहीं 6 जगह है, 6 जगह, 6 कोई भी बैठ सकते हैं, तो 6 फैक्टोरियल यानी कितना हो जाएगा 720। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट सो दैट द 3 गर्ल्स आर टुगेदर। ठीक है, अब गर्ल्स साथ में बैठेंगी गाइस, तो तीनों गर्ल्स को एक ही मान लेते हैं, गर्ल 1 गर्ल 2 गर्ल 3। अच्छा, बॉयज कितने हैं 4 है, बाकी बचे बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय 4। ठीक है, अच्छा ये चारों बॉयज एक साथ बैठेंगे ऐसा क्या लिखा है? खाली गर्ल्स एक साथ बैठेंगे। सो बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय 4। वापस आते 1 2 3 4 और ये 5। तीनों गर्ल्स को एक ही मान लिया, सो दैट व्हेनेवर दे विल मूव टुगेदर। सो 5 ये है, इनको अंदर ही अंदर अरेंज कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल में, इनटू व्हेनेवर द गर्ल्स कैन मूव इनसाइड, पर जहां पे भी जाएंगे साथ में जाएंगे। लाइक ये वाली गर्ल ऐसे शिफ्ट हो जाएगी, तब भी बैठे तो साथ में ही है, सो वो भी मैटर करेगा, अगले सीक्वेंस में क्या हो जाएगी पूरी की पूरी चेंज। तो इसी वजह से इनटू 3 फैक्टोरियल। कितना आएगा आंसर 720 गजब, स्मार्ट। पता है ये सब पहले से ही है। Moving on to the next question. Find the number of arrangements so that the Aman and Ravi are not together. झगड़ा हो चुका है उनका, साथ में बैठेंगे तो हाथापाई करेंगे। So to avoid that, उनको साथ में बिठाना ही नहीं है। अब साथ में बिठाना नहीं है तो सबसे बेस्ट पहले क्या है, उनको साथ में बिठा देते एक बार। अमन, बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि
केसेस तो फाइंड ऐसे ही होंगे। फिलहाल मान लेते हैं वो लोग जहां जाएंगे साथ जाएंगे, पहले ऐसी था, दोस्ती थी। हाँ साथ जा रहे थे, झगड़ा हो गया ना, साथ जितना ज्यादा। और बाकी कितने लोग हैं? 5। 5 + 2 के 1 क्योंकि इनको साथ में बिठाना है, तो 5 + 1 अंदर ही अंदर घूमेंगे, और रवि और अमन अंदर ही अंदर घूमेंगे, 2 फैक्टोरियल, राइट। ये क्या है? ऑलवेज टुगेदर। पहले दोस्ती ऐसी थी, फिर जब झगड़ा हो गया, ठीक है, सर जब दोस्ती के बीच में लड़के आते तब ऐसा ही होता है। हे भगवान, एडिट कर देना गाइस, यहाँ बच्चे ऑलवेज टुगेदर है। अब टोटल कितना था गाइस? 7 फैक्टोरियल माइनस ऑलवेज टुगेदर इज नेवर टुगेदर। आप समझे कि नहीं समझे? टोटल ऑलवेज टुगेदर सब्ट्रैक्ट करते क्या आता? नेवर टुगेदर। ठीक है, आप लोग सोचते होंगे कि ये जो मेरा एक्सेंट आया वो जोसेफ की वजह से आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्लियर है? मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन गाइस, कठिनाई वाला क्वेश्चन है, मन तो बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे अभी ना बच्चे भी आ रहे होंगे, रेगुलर क्लास में करेंगे, सबके सामने करेंगे, ये हुई ना बात। बट मैं आपको बताता हूँ, हिंट मेरी तरफ से हिंट। sin 2 बीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan बीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर बीटा। cos 2 बीटा का फॉर्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर बीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर बीटा। आप ये फॉर्मूला लगा के और उसके बाद इसका इस्तेमाल करके ये आप प्रूव कर देंगे। अल्टीमेटली आपको लाना क्या है? tan A - tan B अपॉन 1 + tan A tan B। कर लेंगे आप? पक्का? नहीं होगा तो हम हैं, काहे टेंशन ले रहे हैं आप? क्लियर है? समय हो गया है समाप्त, हम सब फिर मिलेंगे बहुत जल्द आप सबसे। समय समाप्ति की घोषणा हो गई है। धन्यवाद। समय समाप्ति की घोषणा